बिल्कुल सुनो, अगर तुम इस वक्त सिंगल हो और तुम्हें लगता है कि मैंने कभी आधी मोहब्बत नहीं की, मैंने कभी खेल नहीं खेला, मैंने हमेशा समझदारी से रिश्ता निभाया, फिर भी तुम अकेले हो, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और ये इसलिए भी नहीं है कि तुम में कोई कमी है। असल मसला ये है कि विरगो मोहब्बत में हद से ज़्यादा समझदार होता है। तुम मोहब्बत को एहसास नहीं समझते, तुम इसे जिम्मेदारी समझते हो। तुम ये नहीं पूछते मुझे क्या मिल रहा है, तुम ये पूछते हो मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। और यही सवाल तुम्हें बाकी सबसे मुख्तलिफ भी बनाता है और अकेला भी। विरगो, तुम वो इंसान हो जो मोहब्बत में सामने वाले का मूड समझता है, इसकी खामोशी पढ़ लेता है और इसके मसाइल अपने दिल पर ले लेता है। तुम स्ट्रांग इसलिए नहीं लगते कि तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम स्ट्रांग इसलिए लगते हो कि तुम दर्द को कभी शो नहीं करते। और यही वजह है कि लोग तुम्हें इमोशनली मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, इजी टू बी विद कह देते हैं, मगर अंदर से तुम थक जाते हो, क्योंकि तुम हमेशा देने वाले होते हो और लेने वाला कोई और बन जाता है। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, जहाँ हम विरगो को आइडियल लवर नहीं कहते, हम इसे खामोश थका हुआ दिल कहते हैं। अब ज़रा ये सोचो, कभी तुमने महसूस किया है कि तुम सबका ख्याल रखते हो मगर कोई तुम्हारा नहीं रखता? तुम कंप्रोमाइज़ करते हो मगर सामने वाला कैजुअली ले लेता है। तुम रिलेशनशिप में फिक्सर बन जाते हो, लवर नहीं। अगर हाँ, तो तुम अकेले इसलिए नहीं हो कि तुम कोल्ड हो, तुम अकेले इसलिए हो कि तुम ज़्यादा संभाल लेते हो। विरगो का दिल शोर नहीं मचाता, वो क्वाइटली ओवरलोड हो जाता है। और जब ओवरलोड हो जाता है तो वो फाइट नहीं करता, वो पीछे हट जाता है, बगैर ड्रामा के, बगैर इल्ज़ाम के, बस एक खामोश सवाल के साथ, क्या वाकई ही मैं इतना ही काबिल मोहब्बत हूँ जितना मैं सबको समझता हूँ? ये सवाल विरगो को तोड़ता नहीं, ये इसे अंदर से खामोश कर देता है। और यही वो जगह है जहाँ सिंगल विरगो पैदा होता है, अकेला नहीं, थका हुआ। लेकिन सच ये है कि विरगो मोहब्बत में नाकाम नहीं हुआ, वो बस गलत जगह पर सही इंसान बनने की कोशिश करता रहा। और यही वो हकीकत है जिसे कोई हॉरोस्कोप सीधे लफ्ज़ों में नहीं कहता, मगर आज हम यही कहेंगे, क्योंकि अगले हिस्से में हम अलग अलग देखेंगे। सिंगल विरगो वुमेन जो सब संभालती है मगर खुद को नहीं, सिंगल विरगो मैन जो मजबूत बनता बनता अकेला रह जाता है, और वहाँ तुम खुद को और ज़्यादा साफ देखोगे। विरगो वुमेन, अगर तुम सिंगल हो तो इसकी वजह ये नहीं कि तुम डिमांडिंग हो, और ये भी नहीं कि तुम मोहब्बत को समझती नहीं हो। असल वजह यह है कि तुम मोहब्बत में खुद को आखिर में रखती हो। तुम वो औरत हो जो रिश्ते में दाखिल होते ही ये नहीं देखती कि ये मुझे क्या देगा, तुम ये देखती हो ये किस चीज़ से टूटा हुआ है और मैं इसे कैसे संभाल सकती हूँ। यही तुम्हारी खूबसूरती है और यही तुम्हारा जख्म भी। सिंगल विरगो वुमेन अक्सर ये काम करती है, सामने वाले के जज्बात मैनेज करना, इसकी उलझने समझना, इसके बैड डेज अब्जॉर्व करना और अपने मसाइल खुद ही संभाल लेना। तुम स्ट्रांग इसलिए नहीं होती कि तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम स्ट्रांग इसलिए होती हो कि तुम किसी को बर्डन नहीं बनाती। और मसला यही है, मोहब्बत बर्डन नहीं मांगती, मगर तुम खुद को बर्डन बनने नहीं देती। मोहब्बत में तुम कहाँ हारती हो? तुम मोहब्बत में हारती नहीं, तुम जिंदगी दे देती हो। तुम ज्यादा समझौता करती हो, ज्यादा वेट करती हो और ज्यादा जस्टिफाई करती हो। तुम ये मान लेती हो कि शायद इसे वक्त चाहिए, शायद ये इसकी नेचर है, शायद मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ। लेकिन सच ये है, जब तुम अपनी ज़रूरतें खामोशी से दबा देती हो तो सामने वाला इन्हें सीखने की कोशिश ही नहीं करता। विरगो वुमेन मरकरी से सोचती है और वीनस से मोहब्बत करती है। ये कॉम्बिनेशन तुम्हें थॉटफुल लवर बनाता है, मगर ओवर थिंकिंग भी देता है। तुम बार बार खुद से पूछती हो मैं कहाँ गलत थी, मैंने क्या मिस किया, जबकि सवाल ये होना चाहिए था क्या इसने कभी मेरी मोहब्बत को पहचाना? सिंगल विरगो वुमेन अक्सर लाउड ब्रेकअप्स नहीं करती, वो बस आहिस्ता आहिस्ता इमोशनली विथड्रॉ कर जाती है, क्योंकि एक दिन तुम अंदर से कह देती हो मैं थक गई हूँ हमेशा स्ट्रॉन्ग बनकर, और इसी लम्हे तुम सिंगल हो जाती हो, अकेली नहीं, खाली। विरगो वुमेन, तुम्हें मोहब्बत में ज्यादा बेहतर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें मोहब्बत में
ज़्यादा महफूज होने की ज़रूरत है। तुम हील करने के लिए किसी और का प्रोजेक्ट नहीं हो, तुम खुद एक इंसान हो जिसे संभाले जाने का हक है। और यही वो सबक है जो तुम अभी सीख रही हो। अगले हिस्से में हम बात करेंगे सिंगल विर्गो मैन की, जो मजबूत बनने के चक्कर में अपने जज्बात छुपा लेता है। वो कहानी मुख्तलिफ है मगर दर्द इतना ही खामोश। विर्गो मैन, अगर तुम सिंगल हो तो इसकी वजह ये नहीं कि तुम कमिटमेंट से डरते हो, और ये भी नहीं कि तुम्हें मोहब्बत आती नहीं। असल वजह यह है कि तुम मोहब्बत में भी जिम्मेदारी बन जाते हो, आसरा नहीं मांगते। तुम वो मर्द हो जो रिश्ते में आकर ये नहीं पूछता मुझे कैसा महसूस हो रहा है। तुम देखते हो मैं इसे कैसे सिक्योर कर सकता हूँ, मैं इसके लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, और यही सोच आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें थका देती है। सिंगल विर्गो मैन मोहब्बत को भी एक प्रोजेक्ट की तरह लेता है। तुम प्लान करते हो, एनालाइज करते हो, फ्यूचर सिक्योर करने के बारे में सोचते हो, लेकिन एक जगह तुम रुक जाते हो। तुम अपने जज्बात बोलने की बजाय मैनेज करने लगते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है अगर मैं कमज़ोर हुआ तो शायद मैं काबिल एहतराम नहीं रहूँगा। ये सोच मोहब्बत को खामोश कर देती। अब सवाल है, तुम मोहब्बत में कहाँ अकेले हो जाते हो? तुम इसलिए अकेले नहीं होते कि तुम केयर नहीं करते, तुम इसलिए अकेले होते हो कि तुम केयर करते करते खुद को भूल जाते हो। तुम सबकी जिम्मेदारी उठा लेते हो मगर अपना दर्द किसी को नहीं देते। स्ट्रॉन्ग रखते हो मगर अंदर एम्प्टी हो जाते हो, स्ट्रॉन्ग रखते हो मगर अंदर एम्प्टी हो जाते हो, और एक दिन तुम बस पीछे हट जाते हो, बगैर इल्ज़ाम के, बगैर शिकायत के, क्योंकि तुम थक चुके होते हो हमेशा द स्टेबल वन बनकर। विर्गो मैन मरकरी से सोचता है और सैटर्न से वजन उठाता है। ये कम्बिनेशन तुम्हें रिलायबल बनाता है मगर इमोशनली आइसोलेटेड भी। तुम अपने दिल को लॉजिक से कन्विंस करने लगते हो ये इतना ज़रूरी नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन दिल हैंडल होने के लिए नहीं, समझे जाने के लिए होता है। सिंगल विर्गो मैन अक्सर क्राउड में भी अकेला होता है क्योंकि कोई ये नहीं पूछता तुम कैसे हो, और अगर पूछ भी ले तुम सच नहीं बताते, तुम कह देते हो सब ठीक है, हालांकि अंदर काफी कुछ रुका हुआ होता है। एक सच जो तुम्हें आजाद कर सकता है। विर्गो मैन, तुम मजबूत इस दिन नहीं बनते जब तुम सब कुछ अकेले संभालो, तुम मजबूत उस दिन बनते हो जब तुम मान लो कि तुम्हें भी सहारा चाहिए। मोहब्बत तुम्हें कमजोर नहीं करेगी अगर वो सही जगह हो, और यही वो सबक है जो तुम अब सीख रहे हो। अब आखिरी सवाल रह जाता है, विर्गो मैन और विर्गो वुमेन अगर दोनों इतना देते हैं तो फिर मोहब्बत में वो क्या बदले ताकि अकेले ना रहे? ये हम आखिरी हिस्से में बिल्कुल वाज़े अंदाज में बताएंगे। विर्गो, अब एक बात बहुत साफ समझ लो, तुम मोहब्बत में इसलिए नहीं थकते कि तुम कमज़ोर हो, तुम इसलिए थकते हो कि तुम अकेले उठाते हो। और 2026 में यही वो सबक है जो कायनात विर्गो से सिखवाना चाहती है। विर्गो पर मरकरी की हुकूमत है, सोच, तज्जिया, समझ, लेकिन पिछले अरसे में सैटर्न का दबाव तुम्हें ये सिखा रहा है हर चीज़ समझना ज़रूरी नहीं, कुछ चीज़ें महसूस भी की जाती हैं। जब तुम मोहब्बत को सिर्फ लॉजिक से चलाने लगते हो तो दिल खामोश हो जाता है, और जब तुम सिर्फ जिम्मेदारी बन जाते हो तो रिश्ता एकतरफा हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या बदलना है? सिंगल विर्गो वुमेन के लिए अपनी ज़रूरतें बोलना सीखो। ये मान लो कि तुम्हारा थक जाना कमज़ोरी नहीं, जिसे तुम संभालो इसे तुम्हें भी संभालना आना चाहिए। सिंगल विर्गो मैन के लिए जज्बात को मैनेज नहीं, शेयर करो। हर वक्त स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश छोड़ो। सही मोहब्बत तुम्हें बर्डन नहीं, राहत देगी। अब बात करते हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। खामोशी में कंप्रोमाइज मत करो। मैं एडजस्ट कर लूँगा या कर लूँगी को डिफ़ॉल्ट ना बनाओ। मोहब्बत को प्रोजेक्ट मत बनाओ। मोहब्बत टू डू लिस्ट नहीं होती। और अब बात करते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वाज़े रहो, परफेक्ट नहीं। बाउंड्रीज रखो, दीवारें नहीं। जिस जगह सुकून ना मिले वहाँ रुकने की जिद मत करो। और एक आखिरी सच सुनो, विर्गो, तुम मोहब्बत में नाकाम नहीं होते, तुमने बस गलत जगह पर ज़्यादा देर ठहरने की कीमत दी है। और अब तुम इस स्टेज पर हो जहाँ कायनात तुम्हें कम नहीं, सही मांगने का हौसला दे रही है। याद रखो, जो मोहब्बत तुम्हें थका दे वो मोहब्बत नहीं होती। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है।
जहाँ हम तुम्हें ये नहीं कहते कि तुम कम दो, हम ये कहते हैं कि सही जगह दो। अगर तुम विर्गो हो और ये बातें दिल के अंदर कहीं ठहर गई तो कमेंट्स में लिखो मैं अब तवाज़ुन चाहता हूँ या मैं अब तवाज़ुन चाहती हूँ। अगर तुम विर्गो हो और ये बातें दिल के अंदर कहीं ठहर गई तो कमेंट्स में लिखो मैं अब तवाज़ुन चाहता हूँ या मैं अब तवाज़ुन चाहती हूँ। और अगर तुम किसी विर्गो को जानते हो जो खामोशी से बहुत कुछ उठा रहा है तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचाओ। विर्गो, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।